भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से। जो स्वयं हिंसक लोग होते हैं उनको इस प्रकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे संबल की, जहां संबल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर लगेंगे और देखिए वसूली होगी। पत्थरबाजों उपद्रवियों पर इनाम भी घोषित हो सकता है। योगी सरकार पहले ही अध्यादेश जारी कर चुकी है। उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ अध्यादेश जारी कर चुकी हो। देखिए उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ क्षतिपूर्ति संबंधित अध्यादेश है। संबल में मस्जिद के सर्वे को लेकर उपद्रव हुआ था और इसको लेकर देखिए योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। जहां उपद्रवियों और अपराधियों पर सख्त नजर आ रही है। तो संबल में मस्जिद के सर्वे को लेकर उपद्रव हुआ था। अब इसको लेकर देखिए लगातार एक्शन हो रहा है। संबल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है। सार्वजनिक स्थानों पर इनके पोस्टर लगेंगे और देखिए वसूली होगी। जहां पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पर इनाम भी घोषित हो सकता है। तो योगी सरकार पहले ही अध्यादेश जो है वो जारी कर चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए लगातार एक्शन में योगी सरकार नजर आ रही है। जिस तरह से हिंसा को भड़काया गया, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई, अब देखिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इस मामले को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। और देखिए जिला प्रशासन की तरफ से 21 जो दंगाई हैं उनकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। और संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखिए जिस तरह से हिंसा देखने को मिली उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। अब जो जानकारी सामने आ रही कि पहचान बताने वालों को इनाम भी दिया जा सकता है। 21 लोगों के जिनको जेल भेजा जा चुका है उनके फोटो जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो और बाकी लोग हैं जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके ज़रिए और जो वीडियोस मिले हैं पुलिस को उसके ज़रिए, उन सब के पोस्टर जो हैं वो सार्वजनिक रूप से अलग अलग चौराहों पर और जो बाज़ार हैं वहाँ लगाए जाएंगे। ऐसा जो इंडिकेशन है वो मिल रहा है पुलिस की तरफ से और निश्चित तौर पर उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है एक बड़ा अभियान चला रही है। सारे वीडियोज़ इकट्ठे किए गए हैं और उनमें से उनके चेहरे पहचाने जाने हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इलाके के जो लोग हैं उनसे उनकी पहचान करवाई जा रही है और उन सबकी जब पहचान सुनिश्चित हो जाएगी उसके बाद उनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएंगे। आपने देखा होगा इसी तरह के पोस्टर लखनऊ में लगे थे और पिछली बार जब एनआरसी का हिंसा हुआ था तो उसके बाद मेरठ में भी इसी तरह के पोस्टर लगे थे। उसी तरह का प्रयोग अब यहाँ किए जाने की जो कवायद है वो चल रही है। केवल पोस्टर ही नहीं लगेंगे और ना ही केवल उनके ऊपर इनाम घोषित किया जाएगा, वो गिरफ्तारी भी होंगी और इसके बाद जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। सरकार ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों एक एक्ट भी लेकर आए थे और उसके बाद से अब इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उस दंगाई से उसकी वसूली भी की जाए। फिलहाल मैं आपको संभल का जो माहौल है वो दिखाना चाहूँगा। आप देखिएगा जो बाज़ार हैं वो धीरे धीरे खुल रहे हैं और जो आम जनजीवन है वो सामान्य की ओर बढ़ रहा है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो व्यापारी हैं हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी जो ग्राहक है वो नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दुकान खुली हुई है सुबह से ही। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद श्रीमान। ये बताइए प्रमोद जी कि अब जो दुकानदारी है उसका हाल चाल क्या है? सर दुकानदारी तो बिल्कुल नहीं है, इस टाइम कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। अफवाह ज़्यादा फैल हुई है यहाँ, इस वजह से ग्राहक नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको क्या लगता है कैसे जीवन यापन होगा? और ये जो माहौल आप देख रहे हैं कि बाजार खुलने के बावजूद भी ग्राहक नहीं आ रहा, ये कितने दिन और? सर इसमें कम से कम महीना 15 दिन लग जाएंगे।
इतना समय लगेगा? हाँ, यहाँ पर बहुत अफवाह फैली हुई हैं, इस वजह से वैसे कुछ ऐसी ज़्यादा बड़ी वारदात नहीं थी यहाँ। किस तरह की अफवाह आप बता रहे हैं? कि बस अब यहाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा वाला है, यही अफवाह फैल रही हैं। ये कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगातार यहाँ बाजारों के जो व्यापारी हैं उनके अंदर देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है आपका? राजीव। ग्राहक वगैरह कम आ रहा है? दुकानदारी तो ये समझ लो को 10% भी नहीं है दुकानदारी। है ही नहीं। फिर ये माल वगैरह आप कैसे खपाएंगे इसको? अब क्या कराया बताइए, ये तो हो गया तो हो गया, क्या कराया बताइए। ये बता रहे हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म नहीं चलती, खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यापारी हैं एक उम्मीद के साथ बाजार खोले हुए हैं। कस्टमर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि 10 दिन में, 15 दिन में, महीना भर में जो आम जनजीवन है बाजारों का वो सामान्य होगा। जी नरेंद्र, ये बाजारों की स्थिति है, जो जामा मस्जिद का एरिया है वहाँ क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? क्या माहौल वहाँ नजर आ रहा है? देखिए, करीब जामा मस्जिद का जो 100 मीटर का रेडियस है जहाँ पर ये पूरी हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, वहाँ पर मोस्टली दुकानें बंद हैं, बड़ी तादाद में दुकानें बंद हैं। वहाँ जो दुकानदार हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं और वहीं पर 5 लोगों की मौत भी हुई गोली लगने से और अलग अलग कारणों से। तो ऐसे में वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वहाँ पर वो अपनी दुकानें खोलें। अगर दुकानें खोली भी हैं तो उनका कहना है कि जब यहाँ कस्टमर ही नहीं आएगा, जो वहाँ से दूर दुकानें हैं, जो दूर बाजार हैं, वहाँ कस्टमर नहीं आ रहा, तो वहाँ जहाँ पर जो इलाका हिंसा से प्रभावित है वहाँ कैसे कस्टमर पहुँचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये चुनौती भी है। बिल्कुल नरेंद्र, कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी डर व्याप्त है। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर दिल्ली से है, जो संभल हिंसा मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर